राष्ट्रीय लोकदल की चर्चा है इस बीच कि वो एनडीए के साथ जा रही है और तमाम मुद्दे हैं। ये भी इस बीच चर्चा हुई थी कि राष्ट्रीय लोकदल के कुछ विधायक नाराज हैं जयंत चौधरी जी से। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छपरौली से आरएलडी विधायक अजय कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, अभी मैंने इंट्रो दिया कि विधायक कुछ नाराज हैं। नहीं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, कोई नाराज नहीं। रालोद का हर विधायक चौधरी साहब के साथ है, हाँ। पार्टी के साथ है और अपनी जनता के साथ है। ये खबर वहां से निकली जब अयोध्या जाने की बात आई थी। कुछ विधायक अयोध्या नहीं भी गए थे। वहां से ये चर्चा उठी कि कुछ विधायक जो नाराज हैं वो अयोध्या नहीं गए, जैन जी के कहने के बाद भी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व का ये सीधा होता कि जो जाना चाहे जाए, जो नहीं जाना चाहते ना जाए। और कुछ लोगों को चूंकि काम था, वो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में आ गए थे, तो इस वजह से भी नहीं जा पाए। वो ऐसा कोई कारण नहीं, नाराजगी का कोई कारण नहीं। ये तो मीडिया में भ्रमित खबरें रही। हाँ। अच्छा, आज आप लोग आए हैं, सारे 9 के 9 विधायक जैन जी से मिलने भी आए हैं। सब प्रफुल्लित हैं। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी सूरत में नहीं कोई बात। अच्छा, चौधरी साहब को अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न से नवाजा गया, किस तरह से देखते हैं आप? ये गांव गरीब किसान और जो, या यूं कहो कि असली भारत के सच्चे रहनुमा का सम्मान हुआ, ये सबके लिए फख्र की बात है। और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए इससे खुशी का मौका और हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप छपरौली से विधायक हैं, चौधरी साहब की कर्म भूमि रही है वो, कुछ इससे आपको याद है जो आप हमारे दर्शकों को बता सके? चौधरी साहब ने 1937 से उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन किया और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी उन बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उन भाइयों का प्यार प्राप्त होता है जिनको रिप्रेजेंट किया था चौधरी साहब ने। मेरे लिए तो फख्र की बात है, अभिभूत भी हो जाता हूँ। वो क्षेत्र अद्वितीय है, वहाँ के लोग अनूठे हैं और उनकी मैं किन शब्दों से तारीफ करूं। वो चौधरी साहब से उनका अटूट रिश्ता था। चौधरी साहब कभी चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए हमारे क्षेत्र में। वो आखिर के दिन जाते थे, जिस दिन चुनाव प्रचार समाप्त होता उससे पहले दिन वो जाते थे और सब गांव में इकट्ठा होकर वो अपना इकट्ठा हो जाते थे, वो अपना निकलते चले जाते थे। उनके, क्योंकि वो ईमानदार नेता थे, तो हम सबकी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, और हम सोचते थे, मैं तो युवा था उस समय, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि अपने नेता का आर्थिक मदद भी करें। तो आर्थिक मदद करते थे और कुछ नहीं, उनका आशीर्वाद। हम चुनाव खुद लड़ते थे। अच्छा, हाँ, खुद लड़ते थे। अभी 12 तारीख को कहा करते थे कि मुझे बहुत जगह जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग देखिए। सब लोग सहर्ष उस बात को मानते थे। कुल मिला के उनकी बात सब मानते थे और जनता उनके लिए चुनाव लड़ती थी। जनता चुनाव लड़ती थी, जनता चुनाव लड़ती थी। वो इतने करिश्माई नेतृत्व था, उनके लिए समर्पित कार्यकर्ता थे लोग। हजार लोग उनके लिए सिर कटाने को तैयार रहते थे। हाँ, मुझे वो दौर याद है, इमरजेंसी का दौर भी देखा। हम पढ़ने गया, जब मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, इमरजेंसी का दौर था। मेरे पिताजी गिरफ्तार कर लिए गए थे इमरजेंसी में, तब मैं उनके पीछे गया था। तो मुझे हम उतार चढ़ाव को याद है। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग इस पॉइंट को किस तरह से काउंटर करेंगे? जैसे विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस ने भी अभी जैन जी बोल रहे थे सदन में, तो उन्होंने हंगामा कर दिया था। उनके जो समर्थक एक पॉइंट वो लोग उठा रहे हैं कि ये सम्मान देकर सौदा किया गया है, इसको किस तरह से काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, उनकी बात गलत है और इस चीज को वो भी नहीं मानते। वो कहने की हैसियत, अगर वो ज्यादा बोलेंगे तो उनका इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों को। ऐसा कहना गलत है। चौधरी साहब को तो भारत रत्न मिलना ये बहुत लंबे समय से ड्यू था। बहुत लंबे समय से किसान, गांव के लोग और जो असली उनके विचारों से ओतप्रोत थे, वो लोग सदा से करते रहे और वो इस लायक थे। वो तो अनमोल रत्न थे ही, उनको भारत रत्न मिल गया। भारत रत्न का भी सम्मान है। मतलब देर है दुरुस्त है, देर से मिला, देर है दुरुस्त है। हाँ, मैं इसका स्वागत करता हूँ। फिर भी स्वागत करूंगा मैं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव महज 2 महीने से कम वक्त बचा है, क्या तैयारी है आप लोगों की ग्राउंड पे? तैयारी तो चलती रहती है राजनीतिक दलों की। कोई ऐसा दल नहीं जो अपनी तैयारी ना करता हो। तैयारी है, हमारी है। हम बूथ लेवल तक भी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जनता के बीच हैं। एज जनप्रतिनिधि, एज विधायक मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता था
कराने का प्रयास किया। और एक विपक्ष के, अब तक तो विपक्ष के विधायक के तौर पे मैंने जितना काम करा है वो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड काम करा है। अच्छा। हाँ, इसमें सोशल मीडिया पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसे अभी एनडीए में जाने की चर्चा है राष्ट्रीय लोकदल की, तो वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब भी आप लोग किसानों की बात उसी अंदाज में उठाएंगे? हम अपना एजेंडा नहीं छोड़ सकते। गांव, गरीब, देहात के एजेंडा हमारे लिए सर्वोच्च है। भाईचारा हमारे लिए आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम खेती किसानी के मसलों पर कभी पीछे रह नहीं सकते, ये तो हमारे डीएनए में है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी, जो छपरौली से विधायक हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सारे विधायक और क्षेत्र की जनता सब चौधरी जयंत सिंह जी के साथ है, और इन्होंने प्रसन्नता जताई जो चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है।